Class 8, Chapter 4, History. Next video. Means of transport and communication. The credit of the introducing railway in India goes to Lord Dalhousie. भारत में सबसे पहले रेलवे को इंट्रोड्यूस करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड डलहौजी को जाता है. द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1853 बिटवीन बॉम्बे टू थाने. पहली भारत में जो रेलगाड़ी चलाई गई थी वो 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच में चलाई गई थी. लगभग 21 किलोमीटर का ट्रैक था जिस पर ये रेलगाड़ी सबसे पहले चलाई गई थी. ये आल्सो इस्टेब्लिश इन द एफिशिएंट मॉडर्न पोस्टल सिस्टम. भारत में जो पोस्टल सिस्टम भी है उसे भी इस्टेब्लिश करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है. द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम द कलकत्ता टू आगरा वाज ओपन इन द 1853. और सबसे पहले जो टेलीफोन से बातचीत करने का भी जो था का श्रेय भी लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले कलकत्ता से आगरा के बीच बात की गई थी 1853 में. डलहौजी आल्सो इंट्रोड्यूस पोस्टल स्टैम्प. इसके साथ साथ उन्होंने पोस्टल स्टैम्प को भी इंट्रोड्यूस करवाया भारत में. द इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द ट्रांसपोर्ट हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ट्रेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन. इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि ट्रांसपोर्ट मीडियम इतना इफेक्टिव बनाया जाए ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सके. इसलिए उन्होंने रेलवे का इस्टेब्लिश किया गया. और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते थे उसको भी कम समय में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र किया जा सके. इसलिए उन्होंने टेलीफोन और पोस्टल सिस्टम का भी इस्टेब्लिश किया भारत में. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि जो एग्रीकल्चर था, जो खेती बाड़ी थी, अब उसे कमर्शलाइज किया गया. ब्रिटिश चाहते थे कि भारत में ऐसी खेती की जाए जो वहाँ के किसानों के अकॉर्डिंग ना होकर जो बाज़ार के अकॉर्डिंग हो, जिसकी ज़्यादा डिमांड हो, उसके अकॉर्डिंग लोग वहाँ पर खेती करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश फ़ायदा कमा सके. Under this system, the objective of production was determined by the objective of sale. This led to the practice of the growing specialized crop, peasant and known as the commercialization of agriculture. जिससे ये था कि अब किसानों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से खेती नहीं करनी, वो बाज़ार की मांग के अनुसार उन्हें खेती करनी पड़ेगी, जिसमें अब उन्हें कॉटन, जूट, चाय पत्ती वगैरह की खेती करनी पड़ेगी ताकि जिसकी बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसे बेचकर ब्रिटिश ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके. इंडियन भारत की जो संपत्ति थी उसका जो फ़ायदा वो किस तरह से खजाने को खाली किया गया भारत की, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो भी फ़ायदा होता था वो ब्रिटिश सरकार को मिलती थी. सारे ऑफिसर्स की जो सैलरी होती थी वो भारत से दी जाती थी. जो गिफ्ट या प्रीशियस घूस होती थी, पैसा वो कंपनी के पास जाता था. पेमेंट ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स एंड द आर्मी ऑफिसर इन इंडिया. जो आर्मी ट्रूप्स थे उनका भी पेमेंट यहाँ से किया जाता था. इस तरह से भारत के खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था. पीजेंट रिवॉल्ट के बारे में हम कह रहे थे कि किसानों का विद्रोह होना तय था, क्योंकि अब उस समय किसानों के साथ जो व्यवहार किया जाता वो सही नहीं था. उन्हें इतना ज़्यादा अधिक टैक्स देना पड़ा था जितना वो उनकी उपज नहीं थी. सूखिया बाढ़ के समय भी जब खेती नहीं होती थी उस समय भी उन्हें जबरन उनसे टैक्स वसूला जाता था. उनकी ज़मीन पर उनसे ही अपनी मन मुताबिक खेती करवाया जाता था और जबरन उनसे एक बड़ी रकम टैक्स के रूप में वसूली जाती थी, जिससे किसानों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी. द चौर रिवोल्ट ऑफ बिहार कंटिन्यू फॉर अबाउट 20 ईयर. इसमें बिहार में एक आंदोलन जो लगभग 20 साल तक चला, जिसमें लाखों किसान शामिल हुए. इसके साथ साथ मालाबार में भी, जो केरला में, वहाँ पर भी बहुत सारे किसानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया ताकि वो जो जिस तरह की जो टैक्स की प्रणाली थी और जो अंग्रेज़ों का व्यवहार था उससे उन्हें आज़ादी मिल सके. नेक्स्ट द फैज़ी मूवमेंट, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.